हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इस टाइम इस फेब्रुअरी के मंथ में आप गार्डन में कौन कौन से काम कर सकते हैं। जो पुराने गार्डनर होते हैं, सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं, उनको तो सब कुछ पता है कि गार्डन में प्लांट के साथ कब क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जो नए गार्डनर है, नए नए गार्डनिंग शुरू किए हैं ना, उनको बहुत कुछ मालूम होता नहीं है। तो उन सब मेरे फ्रेंड्स के लिए, गार्डनर के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो फेबररी के मंथ है ना, इस टाइम से ना हमारी जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, इन सब प्लांट्स की ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम प्लांट्स की हार्मोनल लेवल भी हाई रहता है। तो इस टाइम हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे प्लांट्स के साथ। हम प्रून कर सकते हैं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, हम कटिंग्स लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है हमें इन सब प्लांट्स को खाद देना। हम साल में इन सब प्लांट्स को 2 बार ही सॉलिड खाद देते हैं, सितंबर में या फिर अक्टूबर में और फरवरी के मंथ में। तो मैं भी बहुत कुछ कर रही हूँ मैं अपने गार्डन में, और आपको दिखाऊंगी मैंने कुछ किया है और भी कुछ करने वाली हूँ। पूरा महीना मुझे बहुत कुछ काम करना है, रिपोर्ट करना है, प्रून करना है, खाद भी देना है। ठीक है। और यहाँ पर मेरे बहुत टाइप के प्लांट्स हैं। सभी प्लांट्स को नहीं प्रून करने वाली, रिपोर्ट भी नहीं करने वाली, लेकिन कुछ प्लांट्स को प्रून करना है, रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे एक डेविल्स बैकबोन के प्लांट है, जिनकी जो ब्रांच ना थोड़ा डी शेप होने लगा है, देखिए, और लीव्स बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए मेरा जो ये प्लांट है ना, मैं इसको ना, मतलब इसका जो हाइट है ना, हाफ कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक मैं कर देती हूँ। और कटिंग्स जो भी मुझे मिलेगा मैं लगा दूंगी। और मैं अपनी पसंद से इसका हाइट दे रही हूँ। आप आपको जितना जैसा अच्छा लगे, आप जब कटिंग्स लगा, मतलब प्रून करते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन पॉट में अगर कोई प्लांट है ना, उसको बहुत, मतलब छोटा करके नहीं, मतलब प्रून करना है, हार्ड प्रून नहीं करना है। ठीक है। और ये देखिए, जब मैं प्रून करती हूँ ना, रेडी रखती हूँ पॉटिंग में, किसी ग्रो बैग में, इस तरह के ग्रो बैग में, या फिर वेस्ट किसी कंटेनर में, या फिर पॉट में, इस तरह से मैं पॉटिंग मिक्स पहले से ही रेडी रखती हूँ। और मिट्टी को मैंने गीला भी कर लिया है, फिर एक एक करके कटिंग्स में लगा लेती हूँ। तो जब भी मैं प्रून करती हूँ, रेडी रखती हूँ, प्रून करती हूँ, और बस कटिंग्स मैं लगा लेती हूँ। ठीक है। और साथ में बहुत ज़्यादा कटिंग्स मैंने लगा लिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, एक साथ में बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगाते हैं ना, कुछ ख़राब भी होता है ना, तो कुछ ग्रो भी हो जाता है। अब देखिए, अभी भी मेरे पास इतने सारे कटिंग्स हैं, तो कुछ तो मैं लगाऊंगी, और किसी ने मुझसे मांगा है, तो जो भी कुछ मैं प्रून करने वाली हूँ, मैं उनके लिए भी रखूँगी, मैं दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए, रबर प्लांट और जो ये जो ड्रेसिना के प्लांट है ना, ये दोनों प्लांट को मैं बिल्कुल भी नहीं प्रून करने वाली, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिख रहा है। इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। लेकिन पीछे जो क्रोटन के प्लांट, डेविल्स बैकबोन के प्लांट है ना, ड्रेसिना के प्लांट, इन सब प्लांट्स को मुझे प्रून करना है। और ये देखिए, ये और एक क्रोटन के प्लांट है, तो इसको मैं खाद देती हूँ। और पहले तो पॉट में गुड़ाई करना है। और मैंने तो कुछ दिन पहले डीप क्लीनिंग किया था, तब सारे प्लांटर में मैंने इस तरह से गुड़ाई किया था, इसीलिए कोई इसमें घास है नहीं, मैं क्लीन रखती हूँ। तो देखिए, गुड़ाई किया। अब साइड से किस तरह से आपको खाद देना है, मिट्टी को एक जगह, मतलब बीच में मैंने कर लिया, अब साइड से थोड़ा जगह बना लिए है। और ये देखिए, ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो मैं हमेशा घर में बनाती हूँ। और ये है नीम केक। मेरे पास इस तरह के बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैं कौन सी खाद यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में। बहुत कमेंट्स आते थे, अभी भी आते हैं। तो मैं फ्रेंड्स, हमेशा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये किचन वेस्ट कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर की खाद। ठीक है। और मस्टर्ड केक भी और नीम केक यूज़ करती हूँ। लेकिन ये केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ मेरे परमानेंट प्लांट्स के लिए। मैं ये हमेशा ये ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करती हूँ। तो ये खाद मैं यूज़ करती हूँ। आप जब खाद देते हैं तो वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी होता है, आप इस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए, मैं साइड से खाद दिया, ऊपर से वही मिट्टी को जो बीच में रखा था, ऊपर से मैंने इस तरह से ढक दिया है खाद को। अब पानी भी दे दूंगी। जब मैं किसी भी प्लांट में खाद देती हूँ ना, मैं तभी पानी देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं ना, उसके बाद भी तो हम पानी पीते हैं ना। इसीलिए जब भी मैं प्लांट्स में खाद देती हूँ ना, उसके बाद इसे मैं पानी दे देती हूँ। और देखिए, दिखाती हूँ कि मेरे पास जो क्रिसेंथेमम के प्लांट्स हैं ना, ये सारे प्लांट्स को भी मुझे सेव करके रखना है।
अब आपके पास भी इस तरह के प्लांट आप लगाए हैं तो पॉट में है, अगर आप चाहते हैं कि पॉट आपको चाहिए दूसरे किसी प्लांट को आप लगाना है, दूसरे टाइप के प्लांट को, तो पॉट में से प्लांट को मिट्टी के साथ निकल कर उसी मिट्टी के साथ किसी ग्रो बैग में या फिर वेस्ट किसी डिब्बे में या फिर किसी पॉली बैग में आप रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो मैं भी सेव करके रखूँगी। और यहाँ पर देखिए ये जो मेरा वैलेंटाइन एग्लोनिमा है, ये वाला जो मैंने कट किया ये मदर प्लांट और साइड में इसका बेबी प्लांट, तो मदर प्लांट को मैंने कट कर दिया। और यहाँ पर ये भी है एग्लोनिमा की एक वैरायटी है स्नो वाइट एग्लोनिमा। तो मैंने पांचों प्लांट एक साथ में है, उसको भी मैंने प्रून कर दिया। देखिए प्रून करने के बाद ना इसके नए नए ये शूट निकल कर आ रहे हैं। तो पांचों कटिंग्स को भी मैंने लगा लिए हैं दूसरे किसी एक पॉट में, साथ में मैंने लगाया है। और इसमें भी मैं बाद में खाद दूंगी, मैं रिपॉट कर दूंगी मेरे दोनों प्लांट को ही। तो ये सब काम मेरा चल रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ कटिंग्स जो मैंने किया था उसको भी मैंने लगाया है, ये एंजॉय पोथोस की। तो यहाँ पर मैंने रखा है टेरेस के कोने में रखा है, यहाँ पर शेड है इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। बाद में मैं बालकनी में रख दूँगी, जहाँ पर मैं दिखाई आपको वहाँ पर मैं रख दूँगी। तो ये देखिए एक पॉट में मैंने पांचों कटिंग्स को मैंने लगा दिया है। आप चाहे तो अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं, जितने पॉट में आप लगाएंगे आपके पास लगेगा कि उतना ही प्लांट है, लेकिन मैंने साथ में ही लगा दिया है। और जेट प्लांट की कुछ कटिंग्स में लगाई थी एक ही पॉट में, तो उसको भी मैंने ना अलग अलग पॉट में छोटे छोटे पॉट में मैंने रिपॉट कर लिया है, ये देखिए। और कुछ कटिंग्स भी मैंने लगा लिया है। और ये देखिए एंजॉय पोथोस की जो मैंने कटिंग्स मैंने कट किया था उसको भी मैंने लगा लिए हैं। और यहाँ पर मेरे पर्पल हार्ट के प्लांट है, सभी वेस्ट डिब्बे में हैं, तो इसको भी मैंने प्रून किया है। अब बहुत ज़्यादा कटिंग्स मेरे पास हो गए हैं, तो यहाँ से भी मैं किसी को ये कटिंग्स मैं दे दूँगी। अब ऐसे ही रख दिया है, बाद में यहाँ से लेके मैं कुछ को अलग करके रखा है, अब यहाँ से और भी कटिंग्स में लेके किसी को मैं दे दूँगी, किसी ने मुझसे मांगा है। और बोगनविलिया के प्लांट भी मैंने इसमें भी मैंने इसको भी मैंने प्रून किया है। अब कुछ ब्रांच पर फिर से फूल आने लगा है। और यहाँ पर एक्लीफा के प्लांट, इसको भी मैंने प्रून किया है। तो प्रूनिंग का काम मैं कर रही हूँ, रिपोर्टिंग का काम भी मैं कर रही हूँ। ये आजकल परसों के प्लांट है, इसको भी मैंने प्रून किया है। और जो विंटर के मेरे पास प्लांट्स था, कुछ प्लांट्स अभी भी कुछ है, तो जो प्लांट सूख रहा है, फूल सूख रहा है ना, उसको मैं हटा रही हूँ। और मिट्टी को मैंने यहाँ पे रखा है पॉट को खाली करके, मैं बाद में इसको अच्छे से 1-2 दिन सोलराइज करूँगी, मतलब धूप में एकदम फैला के धूप दिखाऊंगी। उसके बाद इसमें थोड़ा खाद मिक्स करके रख दूंगी और बाद में इसी मिट्टी को मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर पॉट में भी कुछ मिट्टी है, उसको मैं बाद में सोलराइज करके फिर यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे 2 एडेनियम के प्लांट, और इसको तो मैंने रिपोर्ट किया था आपके साथ, मैं शेयर किया था, लेकिन इसको अब तक मैंने प्रून किया नहीं है। मैं बाद में ना प्रून कर दूँगी इसके ब्रांच को। और इस छोटे वाले एडेनियम के प्लांट को मैंने प्रून किया है। तो ये सब काम मैं कर रही हूँ। तो ये पूरा महीना मुझको और भी कुछ काम करना है, तो आप भी ये सब काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और देखिए मेरे कैलेंचो में भी कितने ज़्यादा फूल खिले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।